दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 13 जून 1998 की ये घटना है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल, जो आज की तारीख में आरजेडी है, उसके मंत्री होते हैं बृज बिहारी प्रसाद। बृज बिहारी प्रसाद पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है और अचानक मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं, बृज बिहारी प्रसाद जो होते हैं वो भी भागने लगते हैं, क्योंकि वहां पर AK-47 गरज रही थी। 5 मिनट तक AK-47 गरजती है और बृज बिहारी प्रसाद एक किनारे पड़े मिलते हैं। जो हमलावर होता है वो फरार हो जाता है। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में श्री प्रकाश शुक्ला, उस समय के नंबर 1 माफिया का नाम प्रकाश में आता है कि ये घटना श्री प्रकाश शुक्ला ने की। और बृज बिहारी प्रसाद जो उस समय की राबड़ी देवी सरकार थी, लालू देवी प्रसाद यादव की पत्नी थी, उनके एक मंत्रिमंडल में मंत्री थे और बीमारी की वजह से वो पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने यह हमला क्यों किया, आज के इस अपराध के शो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला ने बृज बिहारी प्रसाद पर जो हमला किया, इसका आरोप सूरज भान पर लगता है। और सूरज भान के जो साथी होते हैं छोटन शुक्ला और भुटकन शुक्ला, इन दोनों की हत्या बृज बिहारी प्रसाद ने कराई होती है। और उसी के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ये बदला लेने के लिए बृज बिहारी प्रसाद की हत्या करता है और बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में सूरज भान का नाम आता है। हम आज आपको पूरी घटना बताएंगे कि आखिर ये घटना कैसे होती है और श्री प्रकाश शुक्ला वहां पर कैसे पहुंचता है और श्री प्रकाश शुक्ला कैसे वहां पर मर्डर करता है। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला, ये बात जून 1998 की होती है। श्री प्रकाश शुक्ला उस समय गोरखपुर लखनऊ में होता है, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला एक किडनैपिंग किए हुए होता है और उस किडनैपर से जो किडनैपिंग होती है उसमें वो उसे अभी तक रंगदारी नहीं मिली थी, उसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी सूरज भान का फोन आता है श्री प्रकाश शुक्ला के पास और वो श्री प्रकाश शुक्ला को अर्जेंट बुलाते हैं बिहार पटना। श्री प्रकाश शुक्ला पहले तो आनाकानी करता है और बताता है कि हमारे पास एक पकड़ रखी हुई है, मतलब एक किडनैप किया हुआ व्यक्ति रखा हुआ है और उससे जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तब तक आना मुमकिन नहीं है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला पर जो कहा जाता है कि सूरज भान होते हैं, वो दबाव बनाते हैं और जब दबाव बनाते हैं तो श्री प्रकाश शुक्ला आने के लिए तैयार हो जाता है। वो जो पकड़ होती है उसे घर में रख देता है और रख करके पूरी हिदायत देता है लोगों को कि किस तरह से उसकी देख रेख करनी होगी। लखनऊ में ही वो पकड़ रखी जाती है और श्री प्रकाश शुक्ला पटना के लिए रवाना हो जाता है। जब पटना पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बृज बिहारी प्रसाद की उसको हत्या करनी है और बृज बिहारी प्रसाद उस समय मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं पटना के। मेडिकल कॉलेज में चूंकि मरीजों का आना जाना रहता है, इस वजह से इतना आसान नहीं लगता है कि आसानी से घुस करके बृज बिहारी प्रसाद का मर्डर किया जा सके। और यही नहीं, बृज बिहारी प्रसाद को भारी सिक्योरिटी मिली हुई थी, भारी पुलिस बल भी उनके साथ था। इसकी वजह से श्री प्रकाश शुक्ला वहां पर जाने के लिए प्लान करता है सूरज भान के साथ बैठकर। प्लान में तय होता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाए।
श्री प्रकाश शुक्ला पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाता है और भर्ती होने के बाद उसे भी प्राइवेट वार्ड मिलता है, उसके और सहयोगी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ वो वहां पर रेकी करता है कि आखिर ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या वो कैसे करेगा। ब्रिज बिहारी प्रसाद के सिक्योरिटी में 2 स्तर के पुलिस वाले लगे हुए थे। फर्स्ट लेयर थी, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर थी और करीब 50 कमांडो ब्रिज बिहारी प्रसाद की सिक्योरिटी में लगे हुए थे। बिहार पुलिस थी, एनएसजी के कमांडो थे, ये सब कुछ उनके पास था। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद का मर्डर फिर कैसे किया जाए। वो रेकी करता है और रेकी करने में पता चलता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद प्रतिदिन बाहर कुछ देर टहलने के लिए भी जाते हैं। तो जब वो टहलने के लिए जाते हैं, उसी समय का वक्त तय किया जाता है कि जब वो बाहर टहलते हैं उसी दौरान ब्रिज बिहारी प्रसाद पर हमला श्री प्रकाश शुक्ला करेंगे। श्री प्रकाश शुक्ला भी 1-2 दिन रेकी करते हैं टहलने का कि भाई किस तरीके से वो टहलते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग होते हैं, मतलब इस तरह का पूरा वो रेकी करते हैं। और रेकी करने के बाद वो 13 जून की तारीख तय होती है और 13 जून को चूंकि भागने का भी इंतजाम करना था, इस वजह से बाहर और अंदर दोनों तरफ व्यवस्था को चाक चौबंद श्री प्रकाश शुक्ला करता है। और उसके बाद जब वो टहलने के लिए जाते हैं उसी दौरान जो श्री प्रकाश होता है वो अपने साथियों के साथ अस्पताल में होता ही होता है, मेडिकल कॉलेज में होता ही होता है और वो ब्रिज बिहारी प्रसाद पर हमला कर देता है। ब्रिज बिहारी प्रसाद भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रिज बिहारी प्रसाद को AK-47 की गोलियों से वो भून देता है। कुछ कमांडर भी मारे जाते हैं और जब गोली चलती है तो जो पुलिस वाले होते हैं वो भागने लगते हैं ब्रिज बिहारी प्रसाद को छोड़ करके। ब्रिज बिहारी प्रसाद की मौत हो जाती है और जब AK-47 चलती है तो पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला ने किया है। और इस हमले में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ उसका एक साथी था अनुज कुमार सिंह जो मुठभेड़ में मारा गया और सुधीर त्रिपाठी भी था। और मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोग भी उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन जो गोली है वो श्री प्रकाश शुक्ला ने और अनुज ने और सुधीर ने चलाई। उनकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला वहां से भागता है, बाहर निकलता है। बाहर उसके लिए एक गाड़ी खड़ी होती है और गाड़ी पर तुरंत बैठता है और वहां से फरार हो जाता है। फरार होकर के वो सीधे लखनऊ आ जाता है। पुलिस उसकी तलाश करती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। आपको बताएं कि ब्रिज बिहारी प्रसाद पर गैंगस्टर है बिहार का एक छोटन शुक्ला था और उसका भाई भुटकन शुक्ला और देवेंद्र दुबे पर इनकी मतलब इन तीनों की हत्या ब्रिज बिहारी प्रसाद ने करवाई थी। और कहा जाता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने खुद इनको गोली मारी थी। और इसी के बाद मुन्ना शुक्ला जो उनका भाई होता है वो कसम खाता है हाथ में जनेऊ लेकर के कि वो ब्रिज बिहारी प्रसाद का मतलब खात्मा करेगा, वो तय करेगा कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की जाए। और इसी के बाद एलानिया सूरजभान कहता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या एलानिया की जाएगी, सबके सामने की जाएगी और इस तरह हत्या की जाएगी कि लोगों को पता चले कि हत्या कैसे होती है। आपको बताएं कि इस वारदात ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला करके उस समय रख दिया था, क्योंकि मंत्री सर्विंग मंत्री जो मौजूदा मंत्री थे उनकी हत्या होती है। पुलिस ने इस मामले में 15 जून को मतलब 2 दिन बाद एक मुकदमा दर्ज किया जिसमें जेल में जो बंद था सूरजभान उसके खिलाफ
श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, ललन सिंह, राजन तिवारी, भूपेंद्र दुबे और सतीश पांडे के साथ और कई लोग आरोपी बनाए गए। हालांकि बाद में जितने भी नाम जोड़े गए उन सभी नामों को हाईकोर्ट में जब मामला गया तो हटा दिया गया और जो श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी, ये तीनों पुलिस के मुठभेड़ में यूपी में गाजियाबाद में मार दिए गए और जिंदा जो बचे मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चला और इन्हें जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तीनों की जो है मतलब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और ये तीनों आज की तारीख में भी जेल में है। कहा जाता है कि ब्रिज बिहारी के हत्या के बाद जो पांचों बदमाश थे वो लखनऊ तो आते हैं, लेकिन उससे पहले जो मुजफ्फरपुर से विधायक होते हैं रघुनाथ पांडे, उनके आवास पर पहुंचते हैं और करीब 3 घंटे वहां पर ठहरते हैं और यहीं पर किसी हथियार डीलर के जरिए AK-47 की मैगजीन लेते हैं और फिर पटना निकलते हैं। और इस घटना के बाद सबसे ज्यादा जो डर था वो राबड़ी देवी को था, क्योंकि राबड़ी देवी ने उस समय मुख्यमंत्री थी और उनकी जो सिक्योरिटी थी वो करीब दुगनी कर दी गई क्योंकि उन्हीं के मिनिस्टर की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि जो देवेंद्र दुबे थे उनके मर्डर के बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार में जो अंडरवर्ल्ड था उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। हालांकि उसी समय जो सूरज भान था मोकामा गैंग, वो काफी ताकतवर बन चुका था और चूंकि ब्रिज बिहारी प्रसाद मंत्री थे, ऐसे में उन्होंने एक बार सूरज भान की हत्या की भी साजिश जेल में रची। लेकिन इसी बीच जो हरिशंकर तिवारी गैंग, मतलब जो कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी का नाम तो लोग अनायास लेते हैं, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला और के संपर्क में सूरज भान आ चुका था और सूरज भान के लिए श्री प्रकाश शुक्ला एक तरह से काम करने लगा था। और उस समय जो मुन्ना शुक्ला थे वो भी सूरज भान से हाथ मिलाते हैं और फिर सूरज भान ने मुन्ना शुक्ला के जरिए श्री प्रकाश शुक्ला को अपना संदेश भेजा और कहलवाया कि जितनी हमारी मतलब हमने तुम्हारी मदद की है उसकी गुरुदक्षिणा देने का वक्त अब आ गया है। और तब श्री प्रकाश शुक्ला जो है वहां पर जाता है। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 चलाने का बहुत शौकीन था और श्री प्रकाश शुक्ला को जो AK-47 थी वो सबसे पहले सूरज भान ने ही उपलब्ध कराई थी और सूरज भान ने उपलब्ध कराई थी और सूरज भान हथियारों के साथ साथ हर तरह की मदद जो है श्री प्रकाश शुक्ला का किया करते थे और इसी वजह से श्री प्रकाश शुक्ला उनकी बात को मना नहीं कर पाता था। और यहीं पर गुरु दक्षिणा की बात भी आती है क्योंकि सूरज भान को श्री प्रकाश शुक्ला एक तरीके से बड़ा भाई तो मानता ही था, इसके साथ साथ वो जो है एक अपने को मतलब गुरु भी मानता था इस अपराध की दुनिया का और इसी वजह से उनकी किसी बात को इनकार नहीं करता था। हालांकि बाद में श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली का पूरे देश में रैंसम का एक पूरा जाल बिछाया और कहा तो यह भी जाता है कि कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उनकी भी उसने सुपारी ली थी। हालांकि ये बात बाद में जांच में प्रमाणित नहीं हो पाई। हम आपको बताएं कि ब्रिज बिहारी प्रसाद जो है आदा के रहने वाले थे बिहार के और एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके जो परिवार के लोग थे, मतलब उनके जो पिता थे, वो आदा में जो राज परिवार था उसकी संपत्तियों के केयर टेकर थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और मैट्रिक टॉप किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करी और PWD में वो इंजीनियर बन गए थे। उस समय जब ब्रिज बिहारी प्रसाद पॉलिटिक्स में आते हैं तो बिहार में जो जातीय संघर्ष होता है वो अपने चरम पर था और कई बार
दबंगों ने ठेका लेने के लिए उनकी कनपटी पर तमंचा भी लगा दिया था। और इन्हीं सब घटनाओं से परेशान होकर के बृजबिहारी प्रसाद अपनी नौकरी छोड़ते हैं और नौकरी छोड़ने के बाद राजपूत समाज के कुछ युवाओं के साथ मिल करके राजनीति शुरू करते हैं और फिर चंद्रशेखर की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ झा के संपर्क में आते हैं और 1990 में जो है वो पहली बार विधायक बनते हैं और इसी के बाद वो लालू यादव के धीरे धीरे करीब पहुंच जाते हैं। और जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं उसके बाद जो काम उनके साथ गुंडे किया करते थे वही काम बृजबिहारी प्रसाद खुद करते हैं। इंजीनियर्स की कनपटी पर पिस्तौल सटा करके उनसे वसूली करना और लोगों को मारना, लोगों से रैंसम वसूली करना, मतलब वर्चस्व की लड़ाई में बृजबिहारी प्रसाद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में वो कई लोगों का मर्डर कराते हैं, शुक्ला फैमिली का, और उसी जवाब में मुन्ना शुक्ला सूरजभान की मदद से श्री प्रकाश शुक्ला से ये मर्डर करवाता है, जिसमें बृजबिहारी प्रसाद की मौत हो जाती है। बृजबिहारी प्रसाद का नाम जब भी आता है तो इस घटना जिस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला ने मेडिकल कॉलेज में घुसकर की थी वो चर्चा में बनी रहती है। जब भी ये घटना लोग चर्चा करते हैं, जब भी कोई ये कहानी सुनाता है, तो आप समझिए कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा उस समय। इसकी एक नजीर बृजबिहारी प्रसाद का जो ये मर्डर है वो पेश करता है। आप अपराध की कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको और कोई कहानी सुननी है तो हमें जरूर बताइए।